नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइज़र। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो हमें कई बार तब सुनने में आता है जब हम मान लीजिए एक मिडिल क्लास या फिर कॉरपोरेट जॉब करने वाले किसी पढ़े लिखे इंसान से बात करते हैं, उसको पॉलिसी समझाते हैं तो अमूमन एक ऑब्जेक्शन निकल के आता है। वो कहता है कि लेट मी आस्क माई सीए, मुझे अपने सीए से पूछने दीजिए कि आई शुड बाय दिस पॉलिसी और नॉट। क्योंकि होता क्या है, उस व्यक्ति का अपना कोई सीए होता है जो उसका टैक्सेशन का पार्ट देख रहा होता है, या ख़ास करके जब आप शॉप टू शॉप मार्केटिंग करेंगे तो हर दुकानदार का अपना एक लगभग सीए आजकल होता है जो उसके टैक्सेस को मैनेज कर रहा होता है, उसको टैक्स सेविंग वाले टिप्स दे रहा होता है या फिर उसका आईटीआर वगैरह फाइल कर रहा होता है। तो उसको लगता है कि येस, माई सीए इज़ राइट पर्सन टू डिसाइड वेदर आई शुड बाय दिस पॉलिसी और नॉट। तो वहाँ पर मैं उसको सबसे पहले ये बोलता हूँ, और मैंने भी ये कहीं से सीखा था, मैं वही सीखी सिखाई वाली बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना कोई तरीका नहीं था, मैंने अपने गुरुजी मुकेश जोशी जी से ये सीखा, आईयूएसी, वही आइडिया मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हालांकि ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, ये बहुत रियल काम करता है ये तरीका। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आपने कभी अपनी वाइफ को अपनी एनिवर्सरी पर या वाइफ के बर्थडे पर कोई गिफ्ट दिया? गिफ्ट जैसे कोई ज्वेलरी दी हो या फिर कोई स्मार्टफोन दिया हो, कोई ऐसा अनमोल तोहफ़ा जो आपका लव का सिंबल रहा हो, जो सिंबल ऑफ लव रहा हो। उसने कहा कृष्णा भाई कैसी बात कर रहे हो, ऑब्वियसली यार जब हमारी एनिवर्सरी होती है आई ऑलवेज़ गिव सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स टू माई वाइफ, जो वो देना ही होता है। तो मैंने कहा येस ऑफ कोर्स आई नो, बट आई वांटेड टू हियर दिस फ्रॉम यू। क्या दिया सर आपने? उसने कहा लास्ट टाइम मैंने फ़ोन दिया था, आजकल तो स्मार्टफ़ोन लगभग देते हैं, और पिछले साल मैंने एक सेट बनाया था उसके लिए, ज्वेलरी का सेट बनाया था और मंगलसूत्र बनाया था, तो वो मैंने दिया था। अच्छा, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। सर तब आपने अपने सीए से पूछा था कि यार मेरी वाइफ को मैं ये 1 लाख रुपए का डायमंड का ये जो सोने का आपने दिया था, ये पूछ के दिया था आपने सीए से? अरे यार कृष्णा भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरी वाइफ है, मैं डिसाइड करूँगा उसको क्या देना है, सीए कौन होता है डिसाइड करने वाला, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो वो थोड़ा सा नाराज़ सा होने लगा कि मतलब मेरी वाइफ को क्या देना है ये सीए डिसाइड करेगा। तो मैंने कहा बॉस यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, सीए कौन होता है आपकी वाइफ को क्या देना है ये डिसाइड करने वाला? मैंने कहा सीए इज़ एक्सपर्ट इन टैक्स प्लानिंग, आई एम एक्सपर्ट इन योर इंश्योरेंस प्लानिंग। आपकी वाइफ को ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक ह्यूज कवरेज दे रहा है, एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा मैं आपको आपकी वाइफ को देने के लिए कह रहा हूँ जो आपके रहते हुए भी आपकी वाइफ को प्रोटेक्शन देने वाला है, और आपके न रहने की कंडीशन में आपके ही जैसा स्टाइल, आपके ही जैसा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके देने वाला है। आपकी वाइफ कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएगी, आपके न रहने की कंडीशन में हमेशा ऐसी स्थिति में रहेगी, देने की स्थिति में उसके पास इतना अमाउंट रहेगा वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती है, क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट रहेगा, अपने बच्चों को पूरे स्वाभिमान के साथ वो पाल सकती है, अपने बच्चे के हर सपने को पूरा कर सकती है, आप ना रहे तब भी। और आप इस डिसीज़न के लिए, इस अनमोल तोहफे के लिए अपने सीए से पूछेंगे तो उसको बात समझ में आती है। बस इसको थोड़ा सा आपको प्रेशर दे करके बोलना है कि सीए को क्यों पूछना है इस चीज़ के लिए भाई, सीए को टैक्स बचाने के लिए बोलो ना, सीए टैक्स बचाने का आइडिया देगा आपको। सीए टैक्सेशन प्लानिंग का एक्सपर्ट है बॉस, इंश्योरेंस का एक्सपर्ट नहीं है। अगर वो बनने की कोशिश कर रहा तो फिर वो गलत है। तो फिर आप अपने सीए से ये लिखवा करके स्टैम्प पेपर में ले लो कि ठीक है सीए भाई, मैं आपके बोलने से ये पॉलिसी नहीं करता, आप मेरे को स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दो कि कल को अगर मेरी डेथ हो जाती तो मेरी वाइफ को आप 1 करोड़ रुपए दे दोगे। क्या आपका सीए ऐसा लिखने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो फिर आप पॉलिसी ले लीजिए सर। ये सिंबल ऑफ लव है जो मैं आपको आपकी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ इस एनिवर्सरी में। दोस्तों ये बात उसको अगर कनेक्ट हो गई, 110% कनेक्ट हो जाती है। मेरे 2-3 जो शॉप वाले कस्टमर थे उनके सीए थे, इवन मैंने उनके सीए से बात भी करी, वो ऑब्जेक्शन दे रहे थे, मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा आप एक काम करो सर, एक स्टैम्प पेपर लेके आ जाता हूँ, 1 करोड़ अमाउंट लिख करके दे दो आप, अगर मेरे क्लाइंट के साथ कल डेथ हो जाती तो आप 1 करोड़ रुपये दे दोगे, मैं इनका इंश्योरेंस ज़िंदगी में कभी नहीं बोलूँगा इनसे,
आप लिख के देने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो वहाँ पर वो पीछे हट गए। मैंने कहा सर अगर आप लिख के देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हाउ कैन यू से दैट कि यू शुड नॉट बाय दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव योर सेल्फ बाई पुटिंग योर काउंटर ओपिनियन कि येस इंश्योरेंस लेना चाहिए। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अवेयर एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स, द मेन काउंटर पॉइंट ओपिनियन behind this objection, और I hope आप convince कर पाएंगे। Still, if you have any questions, you can comment. I will definitely answer all of your questions. Let's meet on another informative video by the time. Thank you so much for watching this video and be with me.